बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए चिकन मटन के बग़ैर बेहद आसान और मज़ेदार से मटर आलू के टेस्टी से कबाब, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बेहद टेस्टी और जायकेदार है। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप उबले हुए मटर हैं। ये फ्रेश मटर थे मेरे पास, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है सादा पानी में। ये इसमें शामिल कर दें और यहाँ पर तकरीबन आधा किलो मेरे पास आलू हैं, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। ये अभी गरम गरम ही हैं और गरम गरम में ये आप लोगों ने काम करना है, तो अच्छे से ये दोनों चीज़ें मैश हो जाएंगी। मैशर की मदद से आप लोगों ने इस तमाम चीज़ों को, आलू मटर को मैश कर लेना है। ये काम आप चॉपर में भी कर सकते हैं, ईज़िली हो जाएगा। यहाँ मटर और आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। गरम गरम में करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ मैश होकर रेडी हो जाएंगे। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करने लगे हैं, जिसमें नमक है 1/2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून और इसमें जाएगी अजवाइन 1/2 टी स्पून के करीब। 1/2 टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई है मेरे पास, ये शामिल कर दें। और इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला भी शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून। सब्ज़ मिर्ची हैं मेरे पास 3 से 4, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये शामिल कर दें। और यहाँ पर हरा प्याज है मेरे पास, 2 हरे प्याज थे, जिनको मैंने कट कर शामिल कर दिया है। वाइट वाला पार्ट भी शामिल करना है और ग्रीन वाला भी। ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब बाइंडिंग के लिए अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी शामिल नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसकी फिर से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अब यहाँ पर मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है और यहाँ पर हम कबाब अपने तैयार कर लेंगे। हल्का सा ऑयल घी अपने हाथों पर ग्रीस कर लेंगे, ताकि हम मटेरियल जो हमने बनाया है वो हाथों पर चिपके नहीं। अब आप मीडियम साइज़ की यहाँ पर टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं। अब चाहें तो बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के कबाब तैयार कर लिए हैं। देखें कितने हरे भरे और टेस्टी से ये लग रहे हैं। इसी तरह से तमाम कबाब मैं अपने रेडी कर लूँगी। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, जिसमें 1/2 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और हरा धनिया भी इसी में शामिल करने लगी हूँ। अंडे मैंने कोटिंग के लिए यूज़ किए हैं। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। अंडे में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप कर आप इनको फ्राई करें, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल ही अंडे से डिप कर इनको फ्राई करूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे और ऊपर वाला लुक बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे कि हम चिकन या मटन या बीफ के कबाब तैयार करते हैं। यहाँ पर तमाम मैंने कबाब अपने फ्राई पैन में शामिल कर दिए हैं। अब मज़ीद इसको हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1-1 चुटकी के करीब सफ़ेद तिल इन कबाबों के ऊपर शामिल कर देने हैं। ये भी ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। साइड को चेंज करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन साइन पर कलर आया है और मज़ेदार से ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। देखें लुक वाइज सेम ऐसे लग रहा है जैसे कि हम शामी कबाब बना रहे हों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से। दूसरी साइड पर भी बेहतरीन सा जब कलर आ जाए तो हमने इनको निकाल लेना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़े का इन पर कलर आया है और लुक वाइज ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। इसी तरह से सारे कबाब मैं अपने फ्राई कर लूँगी।
आलू मटर के ये कबाब बनाने में बहुत ही आसान है। घर पर तमाम मटेरियल हमारा अवेलेबल होता है, तो हम फटाफट से ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर चिकन मटन नहीं है घर में तो फिर क्या हुआ, हम मटर और आलू से ये बेहतरीन से कबाब बनाएंगे जो कि खाने में बेहतरीन सा जायका और टेस्ट देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।